जिसकी सबसे कम सैलरी जो होगी वो 45,000, और इसमें अगर एचआरए का मिला लें तो लगभग 50,000 आपको तनख्वाह आपकी हो जाएगी। एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब ले हैं, यूडीसी है, एसआई है, इंस्पेक्टर है ना, सुपरिटेंडेंट है या कमिश्नर है, वो उनका जिस तरह का बेसिक होगा। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा, झारखंड के लोग, ठीक है, लोगों ने, झारखंड के प्रांतीय राजाओं ने, ठीक है, क्या क्या योगदान दिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि झारखंड को या झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, है ना, सबसे पहले पूछे कि अगर झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहां से हुआ, ठीक है, तो अंग्रेजों का प्रवेश जो है, इसका अंग्रेजों का, ये कहा जाता है कि ये सिंहभूम से शुरू हुआ है ना, सिंहभूम से, यानी झारखंड जो क्षेत्र है वो आदिवासी एरिया है, यानी जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ वाला एरिया है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ पे या कहाँ से हुआ झारखंड में, तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, है ना, सिंहभूम क्षेत्र। हालांकि झारखंड हमारा 2000 में बना, लेकिन इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रवेश कहाँ से हुआ है, तो सिंहभूम को ही माना जाता है ना। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे कंफ्यूज करती है कि एक सर क्वेश्चन ये आया था कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए तो बंगाल का प्रवेश द्वार हमारा तेलियागढ़ किला है ना, साहेबगंज। अगर बंगाल का प्रवेश द्वार पूछा जाए ना, ये ध्यान में रखिएगा, इससे कंफ्यूज होता है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो साहेबगंज होगा ना, साहेबगंज। तो क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है, तो दोनों पर भी आपको ध्यान रखना है, कमांड रखना है ना। अंग्रेज पूछे तो सिंहभूम, और बंगाल का प्रवेश द्वार तो साहेबगंज। ठीक है, हमको लग रहा है इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस पे जब मैं तैयारी कर रहा था कंफ्यूजन था, तो सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अच्छा, एक कमेंट आया था कि सर जो अभी 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 8th पे कमीशन आ रहा है ना, 8th पे कमीशन कब आएगा, 2027 में। हालांकि लागू 2026 में हो गया है ना, 2000 लागू में 26 हो गया, 2027 में आएगा। सर इसका क्या मतलब है, मतलब है कि ये कमेटी थोड़ा बनने में थोड़ा लेट हुई, लेकिन ये माना जाएगा कि 2026 में ये कमेटी आ चुकी है और 2027 में इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन जो 1 साल का गैप रहा, 1 साल का जो टाइम पीरियड रहा, ठीक है, उसमें जो भी एरियर्स होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो मिलेंगे। ठीक है, तो जितना सैलरी में डिफरेंस आएगा या किसी अदर बेनिफिट्स में डिफरेंस आएगा वो उसमें कवर होगा। ठीक है, तो 27 में हो या 26 में हो, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है, अपकमिंग एग्जाम्स की। तो कह रहे सर बेसिक पे कितना हो जाएगा, यानी एक मिनिमम सैलरी क्या, एक जो एमटीएस है, चपरासी है, उसकी सैलरी क्या 70-80 हज़ार हो जाएगी। देखते हैं, देखिए 7th पे कमीशन की बात करें, है ना, 7th पे में, 7th पे से पहले जो बेसिक था वो कितना था, 7,000 था। यानी किसी एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लें, बेसिक सैलरी वह सैलरी होती है जो एक कर्मचारी को, एक अधिकारी को उतना वेतन निर्धारित किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, उसमें अलग अलग अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है, और कुछ ड्रेस अलाउंस हो जाते हैं, कुछ कभी महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई भत्ता मिलने लगता है। तो ये सब एक्यूमुलेट होके आपका एक सैलरी बनता है ना, ग्रॉस सैलरी बनती है। तो उस वक्त जो बेसिक होता है, और इसी बेसिक के ऊपर सारा फैक्टर हमारा डिपेंड करता है, चाहे कोई भी अलाउंस मिलता है वो इसी के बेसिस पे मिलता है। तो 7th पे कमीशन से पहले हमारा बेसिक था 7,000, और उस वक्त जो यूनियंस होते हैं, जो हर एक विभाग के, हर एक डिपार्टमेंट के एक एक यूनियंस बने हुए होते हैं, और वो यूनियंस क्या करते हैं, जो अपने एम्प्लॉय के हितों के लिए, ठीक है, वो काम करते हैं, उनसे जो भी राय लिया जाता है, ठीक है, पे कमीशन द्वारा, उसके बाद ही कोई फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है। अभी उस पर हम आते हैं। देखिए 7th पे कमीशन जो है, उस वक्त सैलरी, यानी 6th पे कमीशन का जो सैलरी चल रहा था वो 7,000 बेसिक था। यहाँ पे जो यूनियंस ने प्रपोज किया था वो लगभग मेरे ख्याल से 3.5 या 6
है ना, 3.6 कह सकते हैं, 6-7, ये फिटमेंट फैक्टर मांगा गया था कि हमें इतना गुना बेसिक बढ़ाना चाहिए, ठीक है, 7th पे कमीशन में जब 2016 था, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोपोज्ड इतना था, लेकिन मिला कितना, 2.57। जितना डिमांड रहता है उससे कम ही मिलता है, ठीक है। मैं ये राउंड फिगर लिखा हूं, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं याद है, ठीक है, लेकिन इतना आपको मिला था, ये हमें पता है, 2.57। तो इसको जो बेसिक होता है हमारा, उससे हम 2.57 जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 18,000 के लमसम बन जाएगा। एग्जैक्ट 18 नहीं बनेगा, 18 से थोड़ा सा कम रहता है, तो उसको राउंड करके 18। और यही हमारा लेवल वन की जो बेसिक सैलरी अभी चल रही है वो 18,000 ही चल रही है, ठीक है। लेकिन 8th पे कमीशन में जो कमिटी मेंबर्स हैं या फिर कह सकते हो जो यूनियंस हैं, उनका डिमांड रखा गया है 3.88। पर ऐसे नहीं कि 3.88 रख देते हैं, उसके पीछे लॉजिक बताते हैं कि इतना खर्च लगता है, और रहने का, खाने का। आज के टाइम में अगर पिछला 7th पे कमीशन की बात करें तो वहां पे अगर आप HRA देखें, है ना, डियरनेस अलाउंस देखें, तो बहुत पुराने तरीके से चलता आ रहा है। हमको लग रहा है इसमें कुछ बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो डिमांडेड कितना है, 3.88। तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट की जितना डिमांड करेंगे उतना ही दे देंगे, ठीक है। इतना हमें तो नहीं लगता इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना मिलता है तो ये 18,000 इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 3 54, यानी लगभग 60 से 65,000 रुपए आपका बेसिक बन जाएगा। यानी एक चपरासी की जो तनख्वाह होगी वो कितना हो जाएगी, 65,000। MTS की जो तनख्वाह होगी वो 65,000 मिनिमम हो जाएगी, कम से कम। इसके बाद इसके साथ अलाउंस भी है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आने जाने का, ये सब सुविधा है भाई गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो और एक सीट पक्का करो। तो यहाँ अगर इतना डिमांडेड है, ठीक है, अगर इतना मिल जाता है तो इतना हो सकता है, लेकिन इतना मिलेगा नहीं। ये हम प्रपोज कर रहे हैं कि इतना हमें गवर्नमेंट देने वाली नहीं, क्योंकि वित्तीय खर्चा भी बढ़ जाता है। तो पिछला बार 3.67 था, तो 2.5, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2.8 तक आपको मिल सकता है, और नहीं तो 2.7 तो दे देना चाहिए, ठीक है। 2.7 इतना तो आपको एटलीस्ट देना चाहिए। अगर इतना दे देते हैं तो भी आपकी सैलरी लगभग 46,000 से 48,000 के आसपास मिनिमम बेसिक बन जाएगी, है ना। ये नया बेसिक बन जाएगा, जिसकी सबसे कम सैलरी जो होगी वो 45,000, और इसमें अगर HRA मिला लें तो लगभग 50,000 आपको तनख्वाह आपकी हो जाएगी, एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब लेने से। सिंपल। बाकी अपर वाले LDC हैं, UDC हैं, SI हैं, इंस्पेक्टर हैं, है ना, सुपरिटेंडेंट हैं या कमिश्नर हैं, वो उनका जिस तरह का बेसिक होगा उस हिसाब से इतना फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। 2.7 अगर प्रोपोज्ड होता है तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि 2.7 तक देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करें तो 2.5 तो मिनिमम मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी मिला था और इस बार भी चांस है 2.7 तक आपको मिल जाए। अगर 3 मिल जाए तो और बढ़िया, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना मिलेगा। तो 65 ना होके कम से कम आपको 48 से 50,000 तक की इंक्रीमेंट या कह सकते हो मिनिमम सैलरी आपकी बन सकती है। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था, हमने बता दिया। जो भाई अगर इसमें देखना चाह रहे हो तो ठीक है। आइए वापस लौटते हैं हम झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय